सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछले अध्याय में हमने मात्राओं के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ आपने वो अध्याय अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो चलिए बच्चों, आज नए अध्याय को पढ़ते हैं। अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है शब्द और वाक्य। तो आज हम इस अध्याय में शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, यानी कि जो हमारे वर्ण है अ, आ, ई, क, ख, ग, ये सारे क्या हैं? हमारे वर्ण हैं। तो इनके मेल से क्या बनते हैं? उन्हीं के मेल से शब्द बनते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है र, थ, रथ। अब ये एक वर्ण है और ये भी एक वर्ण है, तो इनके मेल से क्या बना? इनके मेल से एक शब्द की उत्पत्ति हुई। और ऐसे ही दूसरा है क, ल, श, कलश। तो ये भी एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है और ये भी एक वर्ण है, तो इनके मेल से क्या बना? एक शब्द बना, जिसका कौन सा शब्द है? कलश। ऐसे ही अगला है उ, प, व, न, उपवन। तो हमने देखा कि किस प्रकार से वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अब अगला है गा, ज, र, गाजर, चिड़िया, चिड़िया। बच्चों, ये सभी वर्ण समूह शब्द हैं, क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ है, लेकिन प्रत्येक वर्ण समूह शब्द नहीं कहलाते। यानी कि अभी जो हमने शब्द पढ़े, उन शब्दों को क्या कहेंगे? उन शब्दों को हम वर्ण समूह शब्द कहेंगे, क्योंकि इन सभी शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकले, तो इसलिए सारे शब्द वर्ण समूह नहीं कहलाते। सारे शब्द वर्ण समूह के शब्द नहीं कहलाते। जैसे ल, क, म, लकम। अब ये भी वर्ण है। इन वर्णों के मेल से एक शब्द की उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन इस शब्द का कोई अर्थ है नहीं, तो इसलिए ये हमारे वर्ण समूह शब्द नहीं कहलाएंगे। ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है थी, हा, थी, हा। अब ये भी एक वर्ण है और ये भी एक वर्ण है, लेकिन इन वर्णों के समूह से जो शब्द बना है उसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए यह शब्द भी वर्ण समूह शब्द में नहीं आएंगे। ये केवल वर्णों के समूह हैं, शब्द नहीं, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि अभी जो हमने शब्द पढ़े लकम, थीहा, ये सिर्फ केवल क्या है? वर्णों के समूह है, यानी कि सिर्फ वर्णों का एक समूह बनाया गया है, इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह कोई शब्द नहीं कहलाएंगे। इसलिए कहा जाता है वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को ही शब्द कहा जाता है। यानी कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो, जिस शब्द का कोई अर्थ हो, उसे ही हम शब्द का नाम देते हैं। अब हमने पढ़ा शब्द के बारे में। अब हम आएंगे वाक्य के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमें जब अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने होते हैं तो हम कैसे बताते हैं? वाक्य का प्रयोग करके ही तो बताते हैं, सिर्फ एक शब्द से तो नहीं अपने विचार बता पाते। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन शब्द की तरह वही शब्द समूह वाक्य कहलाता है जिसका कोई अर्थ हो। यानी कि अब हम अपने विचार रखने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं, और वाक्य शब्दों के मेल से ही बनते हैं। जब सारे शब्दों का एक मेल होता है, एक समूह बनता है, उससे ही वाक्य बनता है। लेकिन जिस प्रकार से वर्णों के ऐसे समूह से जो शब्द बनता है उसका कोई अर्थ हो, उसको ही हम शब्द कहते हैं। वैसे ही शब्द की तरह वही शब्द समूह वाक्य कहलाता है जिसका कोई अर्थ होता है। यानी कि जब किसी वाक्य का कोई अर्थ निकलेगा या कोई अर्थ होगा तो ही वह वाक्य कहलाएगा।
अब जैसे यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। मोर नाच रहा है, और दूसरा है आम के पेड़ पर बंदर बैठा है। ये एक वाक्य हो गया, ये दूसरा वाक्य हो गया। ये शब्द समूह वाक्य है क्योंकि इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, यानी कि अभी जो हमने वाक्य पढ़े वो उनका कोई अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि मोर नाच रहे हैं और आम के पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है, तो इससे हमें इनका अर्थ स्पष्ट हो गया। तो इसलिए ये क्या है, ये है वाक्य है। अब इन शब्द समूहों को पढ़ो। अब जो हमें अगले समूह दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं। खेल अरुण है तुषार रहे। अब ये जो वाक्य है इससे आपको कुछ अर्थ स्पष्ट हो रहा है? नहीं ना। खेल अरुण है तुषार रहे, इससे हमें कोई भी अर्थ हमें स्पष्ट नहीं हो रहा। ऐसे दूसरा पढ़ते हैं, विदेश गए पिताजी है। इससे भी हमें किसी भी प्रकार का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात इनसे बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। तो यानी कि अब इन वाक्यों से हमें कोई अर्थ नहीं समझ आया, हमें बात ही नहीं समझ आई कि क्या कहना चाहते हैं वाक्य में, तो इसलिए यह वाक्य नहीं है। इस प्रकार शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक समूह यानी कि वह शब्द जिनका कोई अर्थ हो, वह वाक्य जिनका कोई अर्थ हो, उनके समूह को हम क्या कहते हैं? उनके समूह को हम वाक्य कहते हैं। यानी कि शब्दों का सार्थक समूह वह शब्द जिनका कोई अर्थ है, उन शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो आओ बच्चों मेरे साथ दोहराओ। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे कि हमने देखा, केवल वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जिससे बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो इसी प्रकार से आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी